नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। ये देखिए, इनसेट 3DR की सैटेलाइट इमेजरीज को अगर आप देखें, ये देखिए सबसे पहले ये आज की ताज़ा तस्वीर है 12:30 बजे दोपहर की। अगर आप देखें, पश्चिमी विक्षोभ आपको यहाँ पे दिख रहा है उत्तरी भारत में, पाकिस्तान के आसपास। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उससे साथ एक ट्रफ रेखा गुजर रही है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और बांग्लादेश के उत्तरी भागों तक है। और एक ट्रफ रेखा, आपको बड़ी ट्रफ रेखा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करें दक्षिण प्रायद्वीप की, ये देखिए कर्नाटका केरला बॉर्डर के पास, ये एक तरह से कर्नाटका केरला के तटीय भागों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और वहां से एक ट्रफ रेखा तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी के पास दिख रही है। अब अगर बादलों की बात करें, देखिए अरब सागर में बादलों का एक समूह, कुछ एक बड़े समूह के रूप में देखने को मिल रहा है। और अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, ये देखिए पूर्वी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी में भी बादलों के समूह देखने को आपको मिल रहे हैं। अगर हम बात करें प्रमुख जानकारी दक्षिण पश्चिम मानसून के विषय में, आने वाले अगले 3 दिनों की दौरान क्या होने जा रहा है, तो मुख्य रूप से ये मध्य अरब सागर के कुछ हिस्से, केरल के कुछ हिस्से, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, कर्नाटक के कुछ और हिस्से, दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्से, पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के पास ये आगे बढ़ने की संभावना है। ये देखिए नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून को अगर हम देखेंगे, देखिए 30 मई की नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून यहाँ से गुजर रही है। खासकर अगर आप देखें, ये देखिए केरल की इस भागों से यहाँ पर गुजर चुका। तो मुख्य रूप से नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून आपकी लगभग 12 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट से आरंभ होते हुए ये 70 डिग्री ईस्ट यहाँ से आरंभ हुआ है। और देखिए पलक्कड़ के पास, ये देखिए पलक्कड़ के पास, और 9 डिग्री नॉर्थ 79 डिग्री ईस्ट, और अंत में अगर हम बात करें ये 18 डिग्री नॉर्थ और 94.5 डिग्री ईस्ट तक यहाँ पहुँच गया है। सो मुख्य रूप से ये है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए, जैसे कि हमने बताया, केरला के कुछ भाग, कर्नाटका के कुछ भाग, तमिलनाडु के कुछ भाग, मध्य बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी में 3 से 4 दिनों के लिए परिस्थितियां अनुकूल देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम बात करें अरब सागर में, चूंकि मानसूनी हवाएं चल रही हैं, लोअर जिसको हम कह सकते हैं मध्य और निचले वायुमंडल में, अब जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में जो बना हुआ है, नॉर्थ केरला कर्नाटका कोस्ट के पास एक ट्रफ रेखा गुजर रही है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हल्की वर्षा केरला माहे में आने वाले और आंध्र प्रदेश के साथ साथ ज़्यादातर दक्षिण प्रायद्वीप के राज्य, एक तरह से सारे 5 दिनों के लिए वहाँ पे मध्यम रेनफॉल की संभावना है। भारी वर्षा की बात करें, केरला माहे तमिलनाडु में 30 और 31 आज और कल, तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटका में, तटीय कर्नाटका और आंतरिक कर्नाटका में दक्षिण भाग में 2 से 3 जून को देखने को मिलेगा। स्क्वाली वेदर की बात करें, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अरब सागर, और आने वाले 5 दिनों के दौरान की अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट अरेबियन सी, लक्षद्वीप, केरला कोस्ट, कोमोरिन एरिया, गल्फ ऑफ मन्नार में 30 और 31 मई को देखने को मिल सकता है। अगर हम दक्षिण अंडमान सागर की बात करें, 2 से 3 जून को यही स्थिति, मतलब तेज हवाएं की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। मछुआरों को सलाह दी जाएगी कि इन जगहों पे वो न जाए। अगर हम बात करेंगे, अब चलिए, जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, जो एक तरह से हम जैसे बताया ईस्ट वेस्ट ट्रफ, जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान से होते हुए नॉर्थ बांग्लादेश तक गुजरा हुआ है, जो वहाँ से गुजरती हुई रेखा, और खासकर हम बात करें हवाएं, जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी राज्यों को जो प्रभावित कर रही है, मुख्य रूप से हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, और इन जगहों पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल में आने वाले 5 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। भारी वर्षा की बात करें, मिजोरम, त्रिपुरा में और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में 30 तारीख से लेकर 3 मई तक को देखने को मिल सकता है। असम, मेघालय में यह स्थिति 31 मई से 2 जून तक, अरुणाचल प्रदेश में 1 से 3 जून तक देखने को मिल सकता है। गर्म हवाओं की बात कर ले, अधिकतम तापमान में अब धीरे धीरे क्रमिक वृद्धि देखने को मिलेगी। उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की, और खासकर पूर्वी भारत में भी अभी इसका असर पड़ने जा रहा है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान में बढ़ोतरी। अगर हम बात करेंगे मध्य भारत में 2 दिनों तक कोई बदलाव नहीं, उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। हीट वेव की अगर हम बात करें, किसी भी तरह से संपूर्ण भारत में हीट वेव की जो एक संभावना है, आने वाले 5 दिनों के दौरान नहीं देखी जाएगी। अगर हम बात करेंगे, ये देखिए 5 दिनों के हमारे पूर्वानुमान, कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।